ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। योगेन चित्तस्सपदेन वाचा मलं शरीरस्य च भेदकेन योपाकरोतुं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराग्नितोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिराग्नितोऽस्मि। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्या परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम् परोपकारार्थमिदं शरीरम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातःकालीन अमृत बेला में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए, श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए, समस्त गुरु सत्ता को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए, समस्त ऋषि सत्ता को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए, गूगल मीट पर जुड़े हुए सभी भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम, छोटों को शुभाशीष। आज के सत्र में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और चलिए आज हम करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा पैर फुला दें और अपने पैरों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों को हिला दें इस प्रकार से। आज कैमरे ऑफ हैं सभी भाई बहनों के। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा। हाँ आ रही है जी। उंगलियों को आगे पीछे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, पूरे पंजे को सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर और सांस भरते हुए नीचे। श्वासों का ध्यान रखें। दोनों पैरों में फासला और अपने पंजों को अंदर बाहर। इससे हमारे शरीर के जो नस नाड़ियां हैं वो खुल जाते हैं। थोड़ा सा शरीर हमारा व्यायाम के लिए, प्राणायाम के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार पैरों को अंदर और बाहर, पूरे पंजे को ऊपर खींचना, आगे ले जाना, पूरे पंजे को रोटेट करना। 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इस प्रकार से अपने घुटनों को, सिर्फ घुटनों को ऊपर नीचे करना, हिलाना, घुटनों को पटकना, एड़ियां जमीन पे टिकी हुई, और घुटनों की जो कटोरियां हैं, पूरा घुटना पैर जमीन पे है, घुटने की जो कटोरियां है रहती हैं उनको अंदर के लिए खींचना, श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए बाहर। ये हमारे घुटनों के लिए लाभदायक है। जिनके घुटने घिस जाते हैं, ग्रीस कम हो जाती है, तो उसमें बहुत लाभकारी होता है ये घुटने की कटोरियों को अंदर के लिए खींचना श्वासों के साथ। पैरों को इस प्रकार से रगड़ना आगे पीछे। और अब हम हो जाएंगे खड़े अपने स्थान पे। खड़े होने का भी तरीका होता है योगियों का, बिना जमीन का सहारा लिए हुए इस प्रकार से खड़े हो जाना। और हम करेंगे योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास। स्वामी जी महाराज ने योगिक जॉगिंग के जो 12 अभ्यास तैयार किए हैं, ये वैज्ञानिक तरीके से बन रखे हैं। इससे हमारे शरीर की पूरी नस नाड़ियां खुल जाती हैं, और किसी भी अवस्था का आदमी, बुजुर्ग, जवान, बच्चे सभी इसको कर सकते हैं। करना अपने सामर्थ्य के अनुसार है, धीरे धीरे, तीव्र गति से। तो सबसे पहले जो है इस प्रकार से धीरे धीरे पाद संचालन करेंगे। ये पहला अभ्यास है। धीरे धीरे अपने स्थान पे इस प्रकार, ये पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास होगा, हाथ ऊपर जाएगा और पैर भी पीछे से नितंब तक। धीरे धीरे करवा रही हूं मैं। ये दूसरा अभ्यास। और तीसरा अभ्यास होगा, ये घुटने को छाती तक ले जाने का प्रयास करना। चौथा अभ्यास, कमर पे हाथ, और इस प्रकार से। ये घुटनों के लिए बहुत लाभदायक है। श्वासों के साथ इस प्रकार से आधा बैठना। ये है चौथा अभ्यास योगिक जॉगिंग का। अपने स्थान पे इस प्रकार से पैरों को फैला देंगे, मुट्ठियां बंद, या इस प्रकार से हथेलियों को, और इस तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी अवस्था में रहेंगे। और इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, पीछे का पैर सीधे, ये 7, 8, 9, 10 पैरों में फास्ट आई रहेगा। ये हमारे हो गए 6 अभ्यास। 7वां अभ्यास वक्ष विकासक है। इस प्रकार से सांस भरते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पैरों की स्थिति यही रहेगी। दाहिना हाथ सीधा कान की सीध में खड़ा करेंगे। ये त्रिकोण आसन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। घुटने मुड़ेंगे नहीं। यहीं से कोण आसन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इसे वैसे 100 से 50 बार जितना भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। अब हम करेंगे पाद हस्तासन। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया हमारे 10 आसन। और अब है पीटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और जल्दी जल्दी इस प्रकार 11वां अभ्यास। अब है 12वां यौगिक नृत्य। इस प्रकार अगर सांस फूल जाए, ऐसे घुटने पे हाथ रख करके अंदर की जो हवा है इस प्रकार बाहर छोड़ सकते हैं। और अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। भाई जी दिखाई दे रहा है ना? जी। चलिए अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ। सबसे पहले अपने स्थान पे इस प्रकार खड़े हो जाएं, हाथ पार्श्व भाग में सीधे इस प्रकार से कंधों के समानांतर, फिर कान से सटाते हुए सर के ऊपर और कोहनियां मिलाते हुए ऐसे। ये ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब हम करेंगे आसनों के नाम के साथ। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, दक्षिण पाद अश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण पाद अश्व वाम पाद अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन, प्रणामासन। गिनती के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पुनः करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पुनः करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10 11 12। 6 बार हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार पुनः करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार करेंगे इसमें अर्धचंद्रासन। सूर्य नमस्कार के ही जैसे होता है। 2 आसन इसमें अतिरिक्त होंगे। प्रणामासन, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन, दक्षिण पाद अश्व संचालनासन और ये चंद्रासन। इस प्रकार से नीचे का पैर स्ट्रेट सीधा है और ये चंद्रासन, पर्वतासन, साष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम पाद अश्व संचालनासन और चंद्रासन। पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन, प्रणामासन। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार। अब हम अपने स्थान पे बैठ जाएंगे सीधे, बिना हाथों का सहारा लिए हुए। इस प्रकार से कुछ आसन बैठे बैठे करेंगे। श्वासों को नियंत्रित करें। और अब हम करेंगे प्राणायाम, बीच बीच में करेंगे बैठने वाले आसन। पहला प्राणायाम भत्सिका प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी, हाथ किसी ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, किसी भी मुद्रा में लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना। भत्सिका का यही है कि हमने लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना, अपनी जो है पेट नहीं फुलाना, छाती में ही, छाती तक जो है सांस को भरना और छोड़ना। भत्सिका प्राणायाम जो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत लाभदायक है, पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। गति अपने अपने अनुसार, मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति।
सभी करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना और लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ना। कम से कम 5 मिनट हमें नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर हम वेग पूर्वक करते हैं तो हमारा पसीना भी निकल जाता है। करते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी प्रैक्टिस के अनुसार श्वास भरें फेफड़ों में और श्वास छोड़ें। पूरा श्वास बाहर, लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ना। जितना सांस भरना उतना बाहर भी छोड़ना। गति अपने अपने शरीर के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। हम कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस फेफड़ों में भरना, लंबा गहरा सांस बाहर छोड़ना। इससे हमारे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं और हमारे पूरे शरीर में जो है ऑक्सीजन पहुंच रही है। इस प्रकार अब दूसरा प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम, जिसके बारे में आप सभी लोग विज्ञ हैं, जिससे हमारे चेहरे पे चमक तो आती है, उदर से संबंधित सारे विकार दूर होते हैं, हमारे सारे अंग, किडनी, लीवर, पैनक्रियास सब स्वस्थ होते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। अनंत लाभ हैं कपालभाति प्राणायाम के। मोटापा, गैस ये सब समाप्त हो जाते हैं। हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अगर आप लोग कोई भाई बहन हनुमान चालीसा कहना चाहते हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, और नहीं तो आप प्राणायाम करें और मैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। कोई भाई बहन कहना चाहते हैं, दीदी करना मैं चाहते करूं? हैं? मैं करूं? हाँ जी, जी 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 जी। जी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस
से तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। शेष बदन तुम यश गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज माहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हांकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरो पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरियो,
हनुमत से सर्व सुख करियो, नासै रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मोह डेरा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरी सा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर भगवान की जय। बोलो संकट मोचन हनुमान की जय। जी ओम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से हनुमान चालीसा का पाठ किया। थोड़ी देर हम जो है 5 मिनट और कपालभाति प्राणायाम करते रहेंगे। सभी भाई बहन जिनका बीपी हाई बीपी रहता है, उच्च रक्तचाप, वो धीमी गति से करें। और बाकी सावधानियां वही हैं, प्रेग्नेंट महिला को नहीं करना, महीने के विशेष दिनों में 5 दिनों में नहीं करना, ऑपरेशन हो रखा है तो 6 माह तक नहीं करना। बाकी सभी लोग करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट और। डॉक्टर रोशन लाल भैया, और आप ना राम स्तुति करिए तब तक 5 मिनट और। ओम। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सादर नमन। जय श्री राम। आपदाम हरतारम दातराम सर्वसंपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे, रघुनाथाय नाथाय च सीताया पते नमः। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, बाणो महासायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, दारु अंग विभूषिणम। आजानुभुज सर चाप धर, संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु, कामादिखल दल गंजनम। मनुजाहि राच मिलहि सोबरु, सहज सुंदर शावरो।
करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सी ही हरस न जाय मंजुल मंगल मूल वामंग फरकन लाग लखन श्री रामचंद्र शंकर ओम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, बहुत सुंदर आपने राम स्तुति की। और अब हम करेंगे अग्निसार क्रिया, जो कपालभाति के अंतर्गत ही आती है। सांस भरें, पूरा पेट खाली करें और पेट को अंदर बाहर करना। ये हमारे पेट के लिए, हमारे पेट को मक्खन जैसा मुलायम कर देता है और कई चीजों में जो है, जैसे कई फैट जमा है, वायु से संबंधित विकार हैं, उन सबको सही करता है, पाचन तंत्र को सही करता है। तो हम करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस भरी, पूरी सांस बाहर छोड़ी और पेट को अंदर बाहर करना। और अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। सांस भरी, पूरी सांस बाहर छोड़ी, मूल बंद। अपने मूल से संबंधी जो हमारे मल मूत्र वाले अंग हैं उनको ऊपर के लिए खींचना, पेट को पीठ से चिपकाने का प्रयास करना, जालंधर बंद लगाना, ठुड्डी को कंठकूप पे लगाना और यथाशक्ति सांस को बाहर ही रोक करके रखना, बाह्य कुंभक लगाना। 3 बार करेंगे बाह्य प्राणायाम। धीरे धीरे जालंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद खोलना। पुनः करेंगे बाह्य प्राणायाम। एक बार पुनः करेंगे बाह्य प्राणायाम। जो कपालभाति में सावधानियां होती हैं वही इसमें भी होती हैं। और अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करके श्वास अंदर भरनी, जालंधर बंद लगाना और जब श्वास बाहर छोड़नी है तो दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से ही श्वास को बाहर छोड़ना है। चलिए करेंगे उज्जाई प्राणायाम। ये गले से संबंधित सारे विकार दूर करता है, थायराइड में लाभदायक होता है, कंठ को सुरीला बनाता है और कंठ से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उन सब में लाभकारी है उज्जाई प्राणायाम। कोई हकलाना, तुतलाना, कोई बच्चे इस प्रकार की समस्या रहती है उनमें भी लाभदायक होता है। तो हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरना, रोक के रखना, जालंधर बंद लगाना और जब छोड़ना है तो दाहिनी नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना। तो हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम।
यथा सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार अंतःकुंभक लगाना है। इसमें जो सांस हमने भरी है उसको अंदर रोक के रखना है। पुनः करेंगे उज्जाई प्राणायाम। एक बार पुनः करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अब हम करेंगे पैरों को खोल देंगे और हम करेंगे स्थित कोणासन। जो इस प्रकार से अपने पैरों को फैलाया और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को छूना। इस प्रकार से हथेली को देखना। ये मोटापे में भी सहायक है, मोटापा कम करने के लिए भी है। जो मोटे लोग रहते हैं वो 150 बार 200 बार करें तो उनका मोटापा अपने आप कम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। और अपनी सामर्थ्य के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। इससे पूरा शरीर हमारा लचीला हो जाता है और मोटापा भी कम होता है। यह है स्थित कोणासन। अब हम करेंगे चक्की आसन। ये भी मोटापे का आसन है। इस प्रकार से सीधे पैर हमारे जमीन पे लगे हुए, हाथों को इंटरलॉक किया इस प्रकार से और सांस भरते हुए पीछे कोहनियां नहीं मोड़नी है और पंजों के आगे से हाथ को लाना। 1 2 3 पीछे तक जाए 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
पुनः विपरीत दिशा में 1 2, पीछे जाएं, सांस भरें, आगे आए, सांस छोड़ें, 4 5 6 7 8 9, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। पुनः विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था हमारा चक्की आसन। ये मोटापे के लिए भी है, मोटापा कम होता है इससे। अब हम ये है एक आसन में बैठ जाएं। जो अगर पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुखासन में, सिद्धासन में, जिस भी आसन में बैठे और इस प्रकार हाथों को इंटरलॉक करके जिस प्रकार हम ताड़ासन करते हैं, तो वो तो ऊर्ध्व ताड़ासन है। ये बैठे बैठे जो है ताड़ासन। श्वास भरें, पूरे शरीर को ऊपर के लिए खींचें और रोक के रखें। सांस भरें, रोकें, पूरे शरीर को खींचना है। तो आप देखेंगे इन छोटी चीजों में कितने फायदे हैं। पुनः करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरें, रोक के रखें, शरीर को, पूरे शरीर को खींचें, पूरा खिंचाव दें। धीरे धीरे वापस पुनः करेंगे। ये धीरे धीरे वापस एक बार पुनः करेंगे। ऊपर के लिए हाथों को खींचें और पृष्ठ जो हम बैठे हैं हमारा मुंह, उसको नीचे के लिए खींचे। धीरे धीरे वापस। थोड़ा जो है तितली आसन मूल तक अपनी एड़ियों को पहुंचाएं, हाथों को इंटरलॉक करें और इस प्रकार कमर गर्दन सीधी। इन छोटी छोटी चीजों से हमारा पूरा शरीर जो है एकदम लचीला हो जाता है, कहीं किसी प्रकार की अकड़न जकड़न नहीं रहती है। साधारण दिखने में है लेकिन फायदे बड़े बड़े हैं। और मोटापा तो कम होता ही होता है। बटरफ्लाई हम कर रहे हैं, तितली आसन। पूरे घुटने जमीन पे लगने चाहिए। पूर्ण विश्राम, लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। पुनः सिद्धासन में, पद्मासन में बैठें, लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। एक हाथ को अपनी साइड में रख दें, बायां हाथ बाएं तरफ इस प्रकार से जमीन पे लगा दिया और जैसे हम तिर्यक ताड़ासन करते हैं इस प्रकार से। 1, कमर के मोटापे के लिए बैठे बैठे, 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से ये दाहिना हाथ दाहिनी तरफ जमीन पे रख दिया और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 जो भाई बहन खड़े होकर के नहीं कर सकते हैं, असमर्थ हैं, किसी भी कारण से नहीं कर सकते हैं, तो वो बैठे बैठे भी सारे आसनों को कर सकते हैं धीरे धीरे। थोड़ा सा हाथों के सूक्ष्म व्यायाम, इस प्रकार से उंगलियों को हाथ आधे आधे तक इस प्रकार से श्वास भरते हुए अंदर, श्वास छोड़ते हुए आगे, भुजाएं सीधी, सिर्फ उंगलियों को आधे आधे में जो है मोड़ना, अंदर बाहर करना, खोलना और अंदर लाना, खोलना अंदर लाना, श्वासों के साथ, श्वास भरी अंदर, श्वास छोड़ी बाहर, इस प्रकार से। फिर जो है इस प्रकार से मुट्ठी बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुट्ठियां बना देंगे और इस प्रकार से पूरे ज्वाइंटों को मिलाते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन भाई बहनों के, माता बहनों के ज्वाइंट पेन रहता है तो सब दूर हो जाता है इनसे। फिर अपनी भुजाओं को इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर सीधे ऊपर 1 2 3 4 5। अगर हम श्वासों के साथ करेंगे तो हमारा भत्सिका प्राणायाम भी होता रहेगा। 8 9 10, फिर साइड टू साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऐसे ही रहेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, अपने कंधों को ऊपर नीचे आगे पीछे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हथेलियों को घुटने पे जमाएं और कंधे को रोटेट करें, 1 2, पूरा कंधा ऊपर नीचे आगे पीछे, 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो भाई बहन कठिन आसन नहीं कर सकते हैं, योगिक जोगिंग भी नहीं कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो बैठे बैठे सूक्ष्म प्राणायाम करें तो एक दिन जो है पूरे आसनों को आप कर पाएंगे अभ्यास से, श्वासों के साथ। श्वासों पे विशेष ध्यान देना है। और माइग्रेन के लिए, जिसका किसी भी प्रकार का सर दर्द होता है, माइग्रेन के समस्या संबंधित समस्या है, तो इस प्रकार से हथेली को कान के बगल में लगाना, श्वास भरने और रोक के रखना, सिर का धक्का हाथ पे, हाथ का धक्का सिर पे, तो कभी भी किसी भी प्रकार का माइग्रेन या सिर दर्द नहीं होगा। श्वास भरी, रोक के रखी, हाथ का धक्का सर पे, सर का धक्का हाथ पे, बलपूर्वक इतना दबाव दें कि यहाँ पर कंपन महसूस हो, हमें कंपन महसूस होनी चाहिए जहां पर हमारी हथेली टिकी हुई है। श्वास को भर के अंदर ही रोक के रखें। एक बार पुनः करें यहीं पे। धीरे धीरे वापस दूसरी तरफ से
श्वास छोड़ें, पुनः श्वास भरें, अंदर रोक के रखें, हाथ का धक्का सर पे, सर का धक्का हाथ पे। जहां पर हम दबाव दे रहे हैं वहां पर हमें कंपन महसूस होनी चाहिए, तब हमें फायदा मिलेगा। हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करके, यही क्रिया माथे से श्वास भरें, अंदर रोक कर रखें, हाथ का धक्का सर पे, सर का धक्का हाथ पे। एक बार पुनः करें। अब पीछे, जहां अपने सर का पीछे वाला हिस्सा, जिसको किसी भी प्रकार का सर दर्द होगा, माइग्रेन होगा, तो इस अभ्यास को करने से किसी भी प्रकार का सर दर्द या माइग्रेन की समस्या कभी नहीं होगी। जिनका नहीं होता है उनका होगा ही नहीं। दबाव दें पूरा इस प्रकार से कि कंपन महसूस हो। हाथ का बल सर पे और सर का धक्का हाथ पे, बलपूर्वक, यथा सामर्थ्य। एक बार पुनः करें। और हम आगे प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और इस अनुलोम प्रकार से। विलोम आप एक भजन गाएंगे। जी जी जी, सभी भाई बहन करते रहेंगे अनुलोम विलोम इस प्रकार से। दाहिने हाथ कोई एक मुद्रा का चयन करें, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा। अक्सर जो है अनुलोम विलोम में वायु मुद्रा सही होती है, इससे वायु से संबंधित विकार भी दूर होते हैं। दाहिनी नासिका को बंद किया, बाएं से सांस लिया, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से सांस लिया और बाएं से छोड़ा। लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है, और ये क्रिया हमारी चलती रहेगी। मैं एक भजन सुनाऊंगी और आप लोग करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां हैं। उन सब का शोधन करता है, वहां तक वायु को पहुंचाता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, मूलाधार से सहस्रार तक। अगर हम सही तरीके से करें तो लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। मैं आपको एक भजन सुनाऊंगी और आप करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम। जी, आज एक भजन अंश सुनाना चाह रहे हैं। आप सुना रहे हैं? नहीं, ये बेटा सुनाना चाह रहा है हारमोनियम के साथ में। जी, जो भी सुनाना चाहे छोटा सुनाए। सा छोटा सा भजन है, फिर इसके आप सुनाइएगा। जी 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 ओ जी जी। बाकी सभी भाई बहन करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम भजन के साथ, संगीतमय फिर हमारा प्राणायाम हो जाएगा।
बहुत सुंदर। चलिए आप लोग करते रहेंगे सभी। हमारे पास नहीं कहता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। की आवाज नहीं आ रही है, अंश की आवाज नहीं आ रही है, आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ जी बोलिए। आवाज जहाँ बोल रहा है वहाँ मोबाइल करें आलोक जी। आपने म्यूट कर दिया है। ये अंजू के मोबाइल से अनम्यूट करो और उनके सामने मोबाइल करो तब आवाज आएगी। की बाकी कहीं शंकर की है झांकी
बना मंदिर है का, जहाँ हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा आचरण करना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण। ओम प्रणाम। प्रणाम बहुत सुंदर अंश यादव को बहुत शुभकामनाएं। अंश गुरु भैया जी आपको भी प्रणाम। ये बेटा बहुत सुंदर। जो आखिरी में आप बोले ना 2 लाइनें, वैसा माइक पास में रखो, वैसा बोलोगे ना, नहीं तो हारमोनियम की आवाज में कुछ नहीं सुना। आपकी आवाज सुंदर मधुर आवाज सुनाई नहीं देगी, हारमोनियम ही सुनाई देता है। ठीक है बेटा? दीदी आप भी भजन गाना चाहती हैं? जी जी जी, आप लोग अनुलोम विलोम करते रहेंगे और मैं आपको एक भजन भी सुनाती रहूंगी। करते रहेंगे अनुलोम विलोम। लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। प्रभु जी इतनी सी दया करना, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिस जीवन में जीवन ही नहीं, जिस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता है, जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हर एक प्रेम पुजारी को, हर एक प्रेम पुजारी के मन मंदिर में दातार मिले। हर एक प्रेम पुजारी के मन मंदिर में दातार
मिले। प्रभु जी इतने सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया, उसने है वही तुमसे पाया। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तुम्हारा प्यार मिले। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तेरा दरबार मिले। प्रभु जी इतने सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतने सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागरी हो, और तुम करुणा के सागरी हो। करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतने सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कब से प्रभु दर्शन पाने की हम आस लगाए बैठे हैं। कब से प्रभु दर्शन पाने की हम आस लगाए बैठे हैं। पल दो पल भी तरहाने की अनुमति अनुपम सरकार मिले। पल दो पल भीतर आने की अनुमति अनुपम सरकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतने सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी,
मिल जाए पथिक मंजिल अपने, यदि हमको तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी इतने सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी भाई बहनों का। और अब हम करेंगे 5 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम और 5 बार करेंगे उद्गीत। लंबा गहरा श्वास के साथ, श्वास प्रश्वास के साथ 5 बार भ्रामरी। लंबे गहरे सांस के साथ पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियों से कोमलता से आंखें बंद, अंगूठे से कान बंद और 5 बार करेंगे भ्रामरी, 5 बार करेंगे उद्गीत। उसके बाद ही आंखें खोलेंगे। दो मिनट के लिए मौन रखेंगे। मौन, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, आत्मनिरीक्षण करें, मौन रहें, प्रभु नाम का स्मरण करें अजप अजप मन के अंदर।
उस परम पिता परमेश्वर की परम कृपा हम पर बरस रही है। हमारा तन मन स्वस्थ हो रहा है, हमें सद्मार्ग मिल रहा है, गुरु कृपा बरस रही है। ऐसा चिंतन करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। गरम गरम हथेलियों का गुम्बद बना करके आंखों को दाबें, चेहरे की मालिश करें और हथेलियों के आगे ही अपनी दृष्टि को खोलें। परमात्मा का धन्यवाद, आप जैसे लोगों का सानिध्य मिल रहा है। हम सबको आपस में जो दूर दूर से कहीं कहीं से भी सद्मार्ग मिल रहा है। अच्छी अच्छी बातें सुबह सुबह स्वास्थ्य भी सही हो रहा है और संगति भी अच्छी हो रही है। अब हम करेंगे सिंहासन, शेर दहाड़, शेर की तरह सभी भाई बहन अपने माइक खोलेंगे। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ करके हथेलियां पीछे और शेर की तरह दहाड़ना। सभी खिलखिलाकर हंसेंगे। ये लेडीज जैसे कोई ये कोई नहीं बन गया यहाँ। ताली वादन करेंगे, ताली वादन जी, ताली वादन करेंगे। चलिए अब करेंगे शांति पाठ। सभी कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान मुद्रा में। ओम जो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिः।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धन्यवाद। बहुत व्यवधान हुआ मेरी कक्षा में, क्षमा चाहती हूँ। कई चीजें हो रही हैं। बहुत सुंदर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। सुंदर आज की क्लास रही आपकी। धन्यवाद सभी भाई बहनों का। बहुत